दिन में नाइट में कभी कॉल करो। भारत को प्यार करना सिखाया। मुकेश अंबानी अपना ब्याही जी है, ईसा अंबानी अपनी भाभी है। में लाखा के टाइम में एक कोई बंजारा था। कौन था? बंजारा एक जाति होती है। बंजारा एक जाति थी जो व्यापार करती थी। क्या क्या करते थे? ट्रेड। ट्रेड का काम करते, व्यापार का काम किया, ट्रेड करते। अच्छा, ट्रेड के तरीके क्या होते उस टाइम? ट्रेड के तरीके होते थे घूम घूम के। बैलगाड़ियां रखते हैं अपने पास। बैलगाड़ियां आज इस गांव, ये अपना एक गांव, इस गांव में बैलगाड़ियां लेके आए बंजारे, 10-15 का ग्रुप है, आगे बैठ गए, भाई रे सामान खरीदना वो खरीद लो। इस गांव वालों ने सामान खरीद लिया 10 दिन में। अब 10 दिन बाद इस गांव में आ गए, फिर इस गांव में चले गए। घूम घूम के व्यापार करने वाली एक जाति होती है, उस जाति को क्या बोला करते? घुमक्कड़ व्यापारी। कैसे व्यापारी थे? नोमेडिक। घूम घूम के जो भी ऐसा काम करते हैं उन लोगों को क्या बोला जाता है? नोमेड। तो नोमेडिक मर्चेंट हुआ करते थे, घुमक्कड़ व्यापारी हुआ करते। बंजारा, तो बंजारे क्या थे? व्यापारी। व्यापारी थे तो व्यापारियों के पास में पैसा कम होगा ज्यादा होगा? व्यापार का तो पैसा होता ही है, तो व्यापारियों के पास आया पैसा। पहले लोगों के पास में जब धन आया करता, पैसा आता, लोग सोचते यार इस पैसे का प्रयोग थोड़ा दान पुण्य में करें, अच्छे कामों के अंदर ये पैसा लगाया जाए, भगवान राजी होंगे और पैसा देंगे। तो अब राजस्थान में अच्छा काम क्या हो सकता है? पानी की व्यवस्था। कहीं पानी की व्यवस्था करा दो, उससे अच्छा काम तो हो ही क्या। उदयपुर के पास में, तब उदयपुर तो था ही नहीं, यहां पर एक गांव पड़ता था, उस गांव का नाम था पिछोली। गांव का नाम क्या था? इसने उस पिछोली गांव के अंदर एक झील बना दी। पिछोली में झील बनाई, इसलिए झील का नाम क्या पड़ा? क्या नाम पड़ा? तो दो तीन बातें पता चली। एक तो ये कि पिछोला झील का नाम पिछोला झील क्यों है? कौन से गांव के अंदर बनाई गई थी? किसने बनवाई थी? बंजारे कौन होते हैं? घुमक्कड़ व्यापारी। कौन होते हैं? कौन से राजा के टाइम बनाई गई थी? लाखा ने नहीं बनवाई। बनवाई किसने? कौन सी झील? इसका नाम पिछोला क्यों है? अब तो ये उदयपुर के एकदम पास में था, उदयपुर के टच हो गया एकदम। हाँ, ये 2-3 साल पहले आईएएस में सवाल था, 2017 में 18 में, 4-5 साल हो गए होंगे, कि बंजारा क्या है। फिर नीचे उन्होंने 3-4 ऑप्शन लिख रखे। मेघालय में लकड़ी से बनने वाले पुल है ना, वुडन ब्रिज जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बंजर। और लिखा हुआ पंजाब में वैसाखी के अवसर पर किया जाने वाला एक डांस। फिर लिखा हुआ दक्षिण भारत में मार्शल आर्ट करने का एक तरीका। फिर लिखा हुआ पश्चिमी भारत में घूम घूम कर व्यापार करने वाली एक जाति। लास्ट ऑप्शन हो गया, पश्चिमी भारत में घूम घूम के व्यापार करने वाली जाति, उसको क्या बोलते हैं? है ना, तो बंजारे जो घूम घूम के व्यापार करते हैं। इसलिए अक्सर आप गानों के अंदर सुनते हो बंजारापन, आवारापन। आवारा मतलब जो घूमता रहे इधर उधर, उसको क्या बोलते हैं? बंजार। आप पता नहीं ध्यान देते कि नहीं देते, बाकी गांव के अंदर मेरा ये कई बार सुना हुआ है कि कई बार छोटे थे तब क्रिकेट खेलने के लिए जाते, सुबह निकले, संडे वाले दिन सुबह 6 बजे बैट लेके निकले, और रात को शाम को 8 बजे आए। दिन में खाना पीना कुछ ही नहीं। टाबर होते तो भूख भूख भी ज्यादा लगती नहीं है, और क्रिकेट खेलने को मिल जाए फिर तो एकदम ही नहीं लगती। सारे दिन क्रिकेट खेलते रहते, शाम को आते मम्मी डांटती, सारे दिन कहां था, बंजारों की तरह घूमता रहता है। किसकी तरह घूमता रहता है? तो बंजारे कौन थे जो क्या करते थे? घूम घूम के व्यापार क्या करते? और जो घूम घूम के व्यापार किया करते वो एक जाति थी, उस जाति को क्या बोलते? बंजारे। एक बंजारे के पास खूब सारे पैसे आए तो उस बंजारे ने क्या बनवा दी? पिछोला। पैसे वाले जो भी लोग होंगे वो हमेशा से काम करवाएंगे, है ना। और ये है ही, व्यापारी जो भी होंगे ना उनमें धर्म पुण्य दान देने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। इसलिए व्यापारी के पास जब भी पैसे आएंगे वो कोशिश करेगा कि यार कहीं ना कहीं लगाऊं। इसलिए आपको मंदिर ज्यादातर जो मिलेंगे व्यापारियों के बनाए हुए, सेठ बना के चले गए। नाम है बिड़ला मंदिर। क्या नाम है? मैं छोटा था तब मैं समझता है बिड़ला जी कौन से भगवान हुए। पर राम जी का मंदिर सुना, गोगो जी का सुना, पाबू जी का सुना, रामदेव जी का सुना, तो पहला सुना जो किसका है? बिड़ला। पूछा घर वालों से बिड़ला जी भगवान कब हुए? अपने बिड़ला जी की पूजा क्यों नहीं करते? वह बिड़ला जी कौन भगवान? तो मुझे कहते ना जयपुर में बिड़ला मंदिर है, तो बिड़ला जी बना के गए थे। मंदिर तो राधा कृष्ण का है, मंदिर तो किसका है? बनवा के कौन गए थे? बिड़ला जी। इसलिए नाम क्या पड़ गया? नाम ही क्या पड़ गया उसका? तो मंदिर बनवा गए। आप पुरानी जितनी भी प्याऊ है वो देखो, प्याऊ समझते हो? पर भाई आज तो क्या आपके पास पैसे हो गए सबके पास, इसलिए आपको प्यास लगी और आप जाके कहते हो बिस्लरी, है ना, अथवा बिस्लरी लेके आ जाते हो। पहले जब ये पैसे नहीं थे, बिस्लरी मिलती नहीं थी, तो पानी कहां से पिएगा आदमी? तो क्या बने होते थे? प्याऊ। तो प्याऊ में कोई ना कोई एक पिलाने वाला बंदा होता, ऊपर से और पिलाता हो, हाथ और नहीं लगाने देता, नहीं साहब एकदम इधर खड़े हो जाओ मैं भी पिला दूंगा आपको। पर वो मटकों का ठंडा ठंडा पानी हुआ करता, पिया करते थे उसको। अच्छा, वो जो प्याऊ है उनको देखो आप किसकी बनाई हुई है, कभी उनपे नाम देना, नाम देखना, उनपे मिलेंगे। इस प्याऊ का निर्माण सेठ अगरदास ने अपनी माता रामप्यारी देवी की याद में करवाया था।
है ना। आप धर्मशालाएं देखो पुरानी, धर्मशाला समझते हो। मैं फिर कहता हूं आज पैसे आ गए, इसलिए आपको किसी भी शहर में जाके रुकना है, आप होटल वाले के जाके मुंह पे मारते हो, रूम दिखा, अच्छा रूम दिखा, अटैच लेट बात होना चाहिए, सब कुछ जाके उसको कहते हो और वो आपको अच्छा सा रूम दिखाता है, आप रहते हो 800 रुपए में, 1000 रुपए में, 2000 रुपए में, जितने आपकी श्रद्धा उतना अच्छा रूम, आप रह जाते हो। पहले होटलें भी नहीं थी, संचार के साधन नहीं थे, आप बता भी नहीं सकते कहाँ रुके वो कहाँ नहीं रुके हुए। और आपको अपने गांव जाना है, आप जयपुर से अपने गांव जाना चाहते हो, और आपका मान लो गांव भरतपुर में पड़ता है, आप भरतपुर पहुंचे तब टाइम हो गया शाम के 5 बजे, आपका गांव भरतपुर से पड़ता आगे 50 किलोमीटर, आपके गांव जाने वाली लास्ट बस जो है वो 15 मिनट पहले निकल गई, अब जाओगे कैसे। और कोई बस का साधन है नहीं, दूसरी गाड़ियां जाती नहीं, पैसे आपके पास इतने है नहीं कि आप जीप किराए करके लेके चले जाओ, तो आप फिर रात को वहीं रुकोगे भरतपुर, तो रुकोगे कहाँ, तो जान करता है नहीं आपको, तो धर्मशाला में कहाँ रुकोगे। और आज के 20 साल पहले तक उन धर्मशालाओं का किराया था 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए में रुक जाओ, खाना खा लो, सुबह उठ के अपने यहाँ से रवाना हो जाओ। 20 रुपए इतने इतने से किराए हुआ करते थे कि 10 रुपए में रह जाओ और 10 रुपए में यहाँ पे क्या खा लो, खाना। पर उस धर्मशाला पे जब देखते कि किसने बनाई है, फिर उस पे लिखा होता इस धर्मशाला का निर्माण सेठ कल्याण दास ने अपने पिताजी अगरदास की याद में करवाया था। ये सारी धर्मशालाएं, सारे प्याऊ, सारी झीलें, सारे मंदिर ऐसे जो जो पुराने, वो किसके बनाए हुए हैं, सेठों के। किसके, इसका मतलब है सेठ का कलेजा इतना बड़ा होता है कि सेठ के पास जब रुपए आते हैं वो फेंकता है कि धर्म पुण्य के काम में लिए जाए। अपने बाकी लोगों के पास पैसा आता है तब अपने दो काम करते हैं, महिलाएं खरीदती है सोना, आदमी खरीदता है प्लॉट। महिलाएं तो क्या खरीदती है, पर पुरुष सारे क्या खरीदते हैं, प्लॉट। इसके अलावा अपने कभी दिमाग में नहीं आता कि धर्म पुण्य के काम के अंदर लगा दे। क्या कोई मंदिर को 500 रुपए चंदा दे दिया वो बात अलग है, इस प्रकार से बड़े तौर पे पैसे लगाने की बातें अपने दिमाग में, वाणियों के दिमाग में आ सकती है। इसलिए मुझे तो ये भी कभी समझ में नहीं आया कि किस आदमी ने ये सेंटेंस बनाया कि बाणिया कंजूस होता है। कंजूस तो अपने हैं जिनसे रुपए लगते ही नहीं अपने, बणिए तो खूब सारा दिलदार है, कितने कितने रुपए लगा देता है। और बणिए तो मतलब कितने यूं वो दिलदार हो सकते हैं आज के टाइम में भी। भाई आज धर्मशाला नहीं बना, आपको सर अब तो धर्मशाला कौन बनाता है, अब तो प्याऊ भी नहीं बनाएगा, अब तो झील भी नहीं बनाएगा, अब बढ़िया और आगे निकला, अब बढ़िया बांटता है जियो फ्री। क्या बांटता है, ये मुकेश अंबानी है। मुझे मुकेश अंबानी को भारत रत्न मिलना चाहिए। पिछले 50-60 सालों में भारत का महानतम आदमी यदि कोई हुआ है तो वो कौन हुआ है भाई साहब। ये ऑनलाइन जो अभी आज देख रहे हो आप कि ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन शॉपिंग है, ये सब जियो के आने के बाद में है। आप टावर हो, जियो से पहले मतलब 2014-15 तक जब तक जियो नहीं आया था, एयरटेल वोडाफोन होते। एयरटेल वोडाफोन की हालत क्या थी, 399 रुपए में 1 महीने में 1 GB 2G मिलेगा। रुपए कितने, 399, कितने जीबी, 1 GB, कितने महीने के लिए, एक, दिल्ली का नहीं पूरे 1 महीने का, वो भी नेट कौन सा, 2G, जिसमें चक्री घूमती रहती, आधे घंटे बाद में जो आपको खोलना होता वो खुलता, और उसमें भी बंदा देख के फटाफट बंद करता, कितने MB गए, अरे यार 5 MB चले गए, अब तो मेरे पास 95 ही बचे हैं। इस प्रकार की बातें हुआ करती थी। फिर आया मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी ने कहा जा सिमरन जिले अपनी जिंद, मजे करो, फ्री है, जितने कॉल करनी तुम्हें वो फ्री, जितना नेट चलाना तुम्हें वो फ्री। तब एयरटेल वोडाफोन वालों का दिमाग सेंटर में आया और लोगों ने अपनी सिम पोर्ट करवानी शुरू की कि हम एयरटेल वोडाफोन से किधर जाएंगे, जियो। तब एयरटेल वोडाफोन वालों ने फोन करने शुरू किया कि सर हम केवल 99 में आपको डेली का 1.5 GB देंगे, उधर मत जाओ, हम आपको 4G देंगे, हम आपको 5G देंगे। ये जियो के आगे दादागिरी खत्म की हुई है। आप मानेंगे नहीं, एयरटेल वोडाफोन ने जियो के खिलाफ केस किया कि ये जियो ने आके हमारी दुकानदारी बंद करा दी। जियो वालों को रुपए ले, मुकेश अंबानी ने कहा क्यों लू, नहीं लूंगा, मैं किसी आदमी से रुपए लूंगा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट को कहा हम मर जाएंगे रुपए नहीं लेगा तो, लोग हमारी सिम खरीदेगा कौन, ये सबको फ्री में बांट देगा। तो उसने कहा बांटूंगा मैं, मेरे पास खूब सारे हैं, मैं ऐसे ही बांटूंगा, और नाइट कॉलिंग के कोई भी पैसे नहीं लो, दिन में नाइट में कभी कॉल करो। भारत को प्यार करना सिखाया ये नाइट कॉलिंग सबसे पहले फ्री कोई लेके आया था, रिलायंस। कौन लेके आया था कि 8 बजते ही लोग यूं दीवारों के चिपक के जो 10 बजे से पहले, 10 बजे शुरू होता है, 10 बजते ही
कौन है पकड़ो रे भाई अपने अपने सब। उसने कहा कोई पैसा नहीं, करो आराम से बातचीत करो, है ना, बात करने से ही बात बनती है, बात करोगे नहीं फिर मतलब क्या निकलेगा। इसलिए कभी भी पैसे वाले लोगों को गालियां नहीं निकाल। पैसे वाले लोग बहुत भले लोग होते हैं। ये भारत में गलत टेंडेंसी है कि अपने पैसे वाले लोगों को हमेशा गालियां निकालते हैं। भारत में हर आदमी पैसे वाले आदमी को तब तक गालियां निकालता है जब तक खुद के पास पैसे ना हो जाए, है ना, तब तक अपने कहेंगे अंबानी को देखो, अडानी को देखो। पैसे वाले आदमी के पास में जब पैसे आएंगे तो फायदा है। मैं तो यूं दुआ करता हूं कि मुकेश अंबानी के पास और खूब सारे पैसे आ जाए, कि एक पैसे वाले के पास पैसे आते हैं तो फैक्ट्री लगाता है। क्या लगाता है? फैक्ट्री लगाएगा तो आपके मेरे जैसे 5-10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके घर के अंदर और रुपए आएंगे। इकोनॉमी के साइकिल चलती रहनी चाहिए। इकोनॉमी के अंदर पैसा कभी भी रुकना नहीं चाहिए। अपने पास जो भी पैसा आता अपने रोक देते हैं, इकोनॉमी की साइकिल के अंदर उस पैसे का कोई भी योगदान अपने संभाल संभाल के रखते हैं। बचत करेंगे एकदम। ये है कि नहीं, जब पैसा लगाया जाए, पैसा लगाओगे तो उससे और पैसा क्रिएट होता चला जाएगा बाद में। इसलिए इनके पास तो जितना पैसा है उतना ही क्या है। और मुकेश अंबानी मुझे तो वैसे भी और अच्छा लगता है कि मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी की है ना, पिरामल परिवार है वो। कौन सा परिवार है? कौन सा परिवार है? पिरामल। ईसा अंबानी की जो शादी हुई जिस लड़के से, वो लड़का पिरामल है। पिरामल अपने झुंझुनू में एक छोटा सा गांव पड़ता है बगड़। कौन सा गांव झुंझुनू में? पिरामल वहां के हैं। आज भी आप कभी बगड़ जाइए, बगड़ में घुसते ही आपको मिलेगा पिरामल स्कूल, पिरामल कॉलेज, पिरामल हॉस्पिटल, पिरामल धर्मशाला, पिरामल सराय, पिरामल प्याऊ, पिरामल पिरामल पिरामल। सेठ ने बगड़ को इतना विकसित किया जिसकी हद नहीं। उस पिरामल जो कि अपने बगड़ का एक सेठ है, उसके परिवार के अंदर अंबानी की बेटी की शादी हुई। तो मुझे और लगता है कि मुकेश अंबानी ने अपना ब्याही जी है। ब्याही जी तो समझते हो, सगा जी, समधी, अपना समधी लगता है। ईसा अंबानी अपनी भाभी है। हाँ, कुछ ना कुछ रिश्ता तो है यार, कि और नहीं तो कभी कोई देवी देवता धोखने अपने बगड़ तो आएंगे। पर टाबर टिकर हो तो धोख लगवाने के लिए भोमियो साहब महाराज के भी आएंगे, झड़ूले उतारने तो आएंगे। तो इसलिए मुकेश अंबानी को तो अपने कभी भी गालियां वैसे भी निकालनी